एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से जहां पूरा देश इसे झेल रहा है और दूसरी तरफ साफ सफाई की भी बात हो रही है। अभी मौजूद है सिवान के ललित बस स्टैंड में और आपको बताते चले कि यहां पर नगर परिषद की लगभग 8 से 10 गाड़ियां लगी हुई है। वो गाड़ियां कौन सी है इसके बारे में हम आपको पहले बताते हैं कि ये वो गाड़ी है जिस पे कूड़े कचरे उठाए जाते हैं और ले जा कर के जो जगह फिक्स है उस जगह पे कूड़े कचरे को डाल दिया जाता है गड्ढे में। लेकिन स्थिति यह हो गई है कि जब से अंगौता की ज़मीन पे विवाद हुआ, जो ज़मीन विवादित हो गई, वहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं लोग फेंकने दिए। जिस ज़मीन की खरीदारी की गई थी उसके बाद से जगह जगह पे टेंडर ले करके दूसरे को दे करके और फिर वहाँ पे कूड़े कचरे को फेंकवाया जाता था। लेकिन आज इस कोरोना जैसी महामारी से लोग एक तरफ जागरूक हो गए हैं और लोगों का कहना है कि आप हमारे मोहल्ले में कूड़े कचरे नहीं फेंकवाएं। और ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज क्या कुछ स्थिति है। अभी भले ही हम मौजूद हैं सिवान के ललित बस स्टैंड में, लेकिन महक इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे खड़ा होना भी शायद कोरोना जैसी महामारी का शिकार होना पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ललित बस स्टैंड से। आप देखिए तमाम गाड़ियां यहाँ पे, जो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि क्लोज करके उस गाड़ी को दिखाएं जो सुबह में जो शहरी क्षेत्र में जो कूड़े कचरे उठाए जाते हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से इन सभी गाड़ियों पे कूड़े कचरे हैं, उसके ऊपर तिरपाल से इसको बांध दिया गया है ताकि कूड़ा कचरा न गिरे। ये तमाम कतार से एकदम लाइन कतारबद्ध करके ये गाड़ियां जो हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 ये लगभग 10 गाड़ियों का एक लंबी कतार है। आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि तमाम तस्वीरों को आप दिखाएं। सवाल यह है कि आखिरकार जो ज़मीन की व्यवस्था की गई वहाँ पर कूड़ा कचरा क्यों नहीं फेंका गया। आज तक किसी भी बड़े अधिकारियों का भी इस ओर ध्यान नहीं है। कई बार चैनल या अखबारों के माध्यम से खबर को उठाई गई, लेकिन उस पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया और उसके बाद से आज यह स्थिति आ गई कि कूड़े कचरे उठाने वाले लोग भी यह सोचने पर बेचारे स्वीपर जो हैं वो मजबूर हो गए कि आखिरकार इस कूड़े को कहाँ ले जा करके फेंका जाए। क्योंकि लोग जो है अब मना कर रहे हैं कूड़े गिराने से और कोई जगह ऐसी एक जगह फिक्स नहीं है जहाँ पे कूड़ा गिराया जाए, जिसको लेकर के आज 2 दिनों से इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई। अब एक बार फिर से वो तस्वीर को हम दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि उस तस्वीर को दिखाएं कि ये देखिए ये तमाम गाड़ियाँ जो लगी हुई है इस पे कूड़े कचरे का अंबार है, उसे ढक दिया गया है ताकि कहीं भी ये जो कूड़ा है आंधी तूफान से इधर उधर न जाए। और ये तस्वीर बयां कर रही है कि नगर परिषद की क्या कुछ स्थिति है, कितनी बड़ी लापरवाही है और जिसका दंश शायद हो सकता है कि सिवान के लोगों को झेलना पड़ सके। इस पूरे मामले पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कर्मी हैं जो बेचारे सुबह से लगे हुए हैं। और जब हमारी टीम यहाँ पे आई तो इनसे बात किया तो इन लोगों का क्या कुछ कहना है बात करेंगे। देखिए सोशल डिस्टेंस के तहत ये लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो एक एक गाड़ी पे ये लोग गाड़ी को चलाते हैं और जा कर के जगह जगह से कूड़ा कचरा उठाते हैं और उसके बाद कूड़े कचरे को जा कर के किसी दूसरे जगह डंपिंग कर देते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि कूड़ा गाड़ी पे ही है। अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार इस कूड़े को क्या कुछ किया जाएगा कि फिर कल सुबह में जो साफ़ सफाई होगी तो वो कूड़ा उठेगा। अभी हमारे साथ एक कर्मी हैं नगर परिषद के जफर जी, इनसे बात करेंगे। आखिर क्यों गाड़ियों पे कूड़ा लगा हुआ है, क्या पूरा मामला है? सर जहाँ पे ये कूड़ा गिर रहा था, जो सब बगड़ा में हम लोग कूड़ा तकरीबन 2-2.5 महीने से गिरा रहे थे, तो वहाँ पे एक्चुअली हुआ ये है कि बारिश की वजह से पानी लग गया है वहाँ पे, तो गाड़ी हमारी जा नहीं पा रही है। वो गाड़ी मतलब जाएगी तो वहाँ फंसेगी तो निकल भी जाएगी। प्लस गांव वाले लोग भी हम लोग के ख़िलाफ़ मारने पीटने के लिए भी तैयार हो गए कि नहीं आप लोग गाड़ी लेके जाइए। तो जो ज़मीन मालिक थे उनको हम लोग बुलाए, हम लोग उनसे बुला के बात की तो बोले कि ठीक है, वो समझाएं वहाँ के पब्लिक को, तो वो लोग भी तैयार हो गए कि ठीक है आप गिराइए कूड़ा। लेकिन वजह यह है कि बारिश, आप कल भी देखे बारिश हुई है और पत्थर के साथ बारिश हुई है, तो ड्राइवर अगर से लेके जाएंगे गाड़ी फंस जाएगी तो फिर वहाँ से निकालने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखिए अब जो हमारे अफसर लोग हैं वो क्या राय करते हैं, तो फिर जितनी भी गाड़ी लोडिंग है हो सकता है कि आज शाम तक क्लियर हो जाए, फिर से जो भी एक काम हो जाए। गाड़ी लोडिंग है जो कूड़े कचरे इस पे रखा गया? तकरीबन ये 16 या 17 गाड़ी हैं जी। पूरे शहर का कचरा है, ये पूरे शहर का कचरा है। तकरीबन जो गाड़ी थी जहाँ जगह मिली है, जो 2-3 ड्राइवर हैं वो गिरा चुके हैं, बाकी जो सब है लोडिंग है ये सब वहाँ पे खड़े हुए हैं। ये भी इसी के लिए खड़े हुए हैं कि हमको ऑर्डर मिले तो हम भी जाके कूड़ा को वहाँ पे गिराएं।
फिर तो वो यहाँ तो बहुत बदबू भी हो रही है। जी बदबू तो हो रही है, तो अब क्या किया जाए, यही हम लोग की रोजी रोटी है सर, इसी से हम लोग का सबका परिवार चलता है, दूसरा कोई हम लोग के पास व्यवसाय है नहीं। आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह से महामारी भी फैल सकती है? यही तो सबसे बड़ी बात है, कोरोना जैसे महामारी में जहाँ पे सब सारे लोग अपने अपने घरों में हैं और नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हुए, ड्राइवर हुए, जो भी हैं वो अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो हम भी लोग इसी के लिए कल भी हम लोग मतलब हम लोग को छुट्टी एक दिन भी नहीं है, हम लोग को बस काम है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि शहर के जितने भी लोग हों वो ठीक रहो, किसी को ये रोग नहीं हो, सब स्वच्छ रहें, जितने भी लोग हैं सब कोई सही रहें, उनको कोई बीमारी नहीं हो। और जिसके लिए एक चीज जफर जी बताया जाए कि अंगोता में जो कूड़े कचरे फेंकने की जमीन थी वहाँ क्यों नहीं फेंका जा रहा है? वहाँ अंगोता की जो ज़मीन है उसका भी रास्ता जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। असल में वहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ उतरे हुए हैं कि नहीं गिरने देंगे, तो वो कागजी कार्रवाई है। वो देखिए मतलब हो सकता है कि ये लॉकडाउन जैसे टूटेगा तो हमारे जो अफसर हैं वो भी इत्मीनान से बैठे नहीं, वो भी कहीं ना कहीं कोई जगह नहीं है, आपका फिक्स जगह नहीं है, जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ बगड़ा वहाँ फिक्स था जहाँ पे गिरता, लेकिन बारिश की वजह से वो भी बंद है। अब जब तक वहाँ सूखेगा नहीं तब तक यहाँ पे ये कूड़ा गिर नहीं सकता है। आखिर इसका निदान क्या है? इसका निदान यही है कि अब देखिए हम लोग उम्मीद में है कि कहीं गिरा दें, एक जगह हम लोग खोजे हुए हैं, अगर से वहाँ पे गिरने लायक होगा तो। कितने दिनों से यहाँ पे कूड़ा लगा? ये तकरीबन 2 रोज़, कल और आज मिला के 2 रोज़ हो गए। ये सारे ड्राइवर उसी के इंतजार में। 2 रोज से आप लोग यहाँ पे? जी 2 रोज़ से हम लोग जा रहे हैं, खा के चले आ रहे हैं हम लोग। पदाधिकारी या सभापति से सारे लोग, हमने चेयरमैन साहब से के भी नज़र में है, वो भी इत्मीनान से नहीं बैठे हैं, हमारे साहब भी हैं, वो भी लोग जगह जगह बात किए हुए हैं कि हाँ कूड़ा गिर जाए। लेकिन जहाँ पर भी बात करो तो ये है कि बारिश है, बारिश की वजह से गाड़ी आएगी फंस जाएगी, तो ये कैसे होगा आप ही बताइए। जगह नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? जिस तरह से गाड़ियाँ खड़ी है इसी तरह से रहेगी? नहीं, इसके लिए जो 2 टिपर है, ये जितना भी कूड़ा इसको गिरा दिया जाएगा। 2 टिपर है, प्राइवेट से भी 1-2 टिपर आया जाएगा, सारा कूड़ा को उसको रखा जाएगा और उसको ले जाके किसी दूसरे जगह डंप किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आज रात तक ये टोटल क्लियर हो जाएंगे और फिर से जितने भी नगर परिषद के कर्मचारी और ड्राइवर हैं अपने सुबह रूटीन में कल फिर से ड्यूटी पे। तो आप देख सकते हैं ये जफर हैं जो नगर परिषद के कर्मी हैं और इनके द्वारा यह बताया भी गया है लगभग 16 से 17 गाड़ियां, हमने कुछ कम ही बता दिया। ये 2 दिनों से ये गाड़ी है जो कि इस पे कूड़े कचरे का अंबार है जो शहर से उठा करके लाई गई है, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण आज इस कूड़े कचरे की जो गाड़ी है इसे ललित बस स्टैंड में ही अभी फ़िलहाल रखा गया है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो ज़मीन ली गई थी वहाँ पे क्यों नहीं कूड़े कचरे फेंकी जा रही है, और ललित बस स्टैंड में जिस तरह से कूड़े कचरे का अंबार लगा करके गाड़ियाँ खड़ी की गई है, अगर कोई महामारी जैसी बीमारी फैले तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? यह सवाल सिवान की जनता जानना चाहती है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कितने दिनों से आप लोग खड़े हैं यहाँ पे? हम 2 दिन से। 2 दिनों से। तो क्यों आखिर यहाँ पे? कहीं जगह मिलेगा तब नहीं कूड़ा गिराएंगे। अच्छा, जो कहीं भी जाते हैं लोग मारने पड़ जाते हैं ड्राइवर को, लेबर को, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसी जाल रोटी चलता है, बाकी हम क्या कर सकते हैं? उधर पब्लिक पड़ता है, इधर साफ पड़ते हैं और आप लोग बीच में परेशान हो जाते बीच हैं। में परेशान रहते हैं। तो कब तक ये, क्या लग रहा है कब तक ये इसी तरह खड़ा क्या रहेगा? किया? तब कोरोना में कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या कर सकते हैं? 4 बच्चे हम लोग इटली कहाँ जाएंगे? ये बताइए क्या कर सकते हैं? तो गाड़ी इसी तरह से ये रहेगी? कहीं जगह मिलेगा तो कहीं गिराएंगे इधर, नहीं तो फिर खड़ी रहेगी। फिर खड़ी रहेगी। अगर मोहल्ले में आप लोग लेकर जाते हैं जहाँ गिराने के लिए तो आप लोग भी दिक्कत होती होगी, लोग मारने के लिए ये होते हैं, सब पिटा जाते हैं, क्या करेंगे? कोई सुनने वाला होगा तब ना सुनेगा। कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता। कार्यपालक पदाधिकारी या फिर आपके नगर परिषद के सभापति? हम लोग जाते हैं तो ही बोलते हैं तो तुम ड्राइवर की कमी होती है, ड्राइवर की कमी है। जो करेंगे तो भी ड्राइवर, नहीं करेंगे तो भी ड्राइवर। तो हम लोग ड्राइवर में कितना बदनाम है। तो चोरी करे चाहे ना करे, ड्राइवर चोर है। अपना नाम बता दीजिए। चर्बी जाए। कुछ और भी लोग यहाँ पे नगर परिषद के कर्मी हैं, बहुत कुछ पुराने लोग भी हैं। इनसे आप बताइए कि क्या लग रहा है कि ये जिस तरह से ये जो गाड़ियाँ की लंबी लाइन लगी हुई है तो महामारी जैसी बीमारी नहीं फैल सकती यहाँ? ये देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर परिषद के पास कोई अस्थाई ज़मीन है ही नहीं। जो अंगौता में ज़मीन खरीदा गया था उसमें बहुत सारा मैटर था, आप लोग भी जानते हैं और सभी के सामने भी है। उसके बाद से नगर परिषद के विभागीय जो अफसर हैं वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 10 दिन 5 दिन के लिए इधर उधर कहीं ज़मीन ले रहे हैं, वहाँ गिर रहा है तो गिर रहा है, पब्लिक भी मार रही है, हमारे स्टाफ भी पिटा रहे हैं। जी। तो समस्या तो है ही। अभी 2 दिन से कूड़ा नहीं गिर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ एक बस स्टैंड है, आसपास घर मोहल्ले हैं, कोरोना जैसी बीमारी है तो बदबू उठ रहा है, उससे हो सकता है कोई और बीमारी फैल सकता है। तो इस वक्त तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
अगर मान लीजिए कि आज यहाँ गाड़ी लगाए, यहाँ के पब्लिक उठ के कहे कि आप लोग यहाँ गाड़ी क्यों लगाए हैं, तो फिर ये बेचारा ड्राइवर लोग कहाँ जाएंगे गाड़ी लेकर। बात है, बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे विभागीय अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस पर ध्यान जाता तो ये मामला नहीं होता, कूड़ा भी गिर जाता। अभी आप कोई कूड़ा पॉइंट है शहर में, चल के घूम के आप लोग देख सकते हैं कि कूड़ा जैसे के तैसे पड़ा हुआ है, झगड़ा बर है। फिर शिवराज सा मंदिर के पास में है। क्या कारण है कि वो पड़ा हुआ है? इसलिए कि गाड़ी सब पहले से ही लोड है, कूड़ा उठ नहीं रहा है। कूड़ा उठेगा तब ना वहाँ से, तो यहाँ पहले कूड़ा ही नहीं गिरा तो वहाँ से उठेगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये है। इसका निदान कुछ? इसका निदान यही है कि विभागीय अफसर लोग व्यवस्था करें ताकि ये कूड़ा का डंप किया जाए। 2 दिनों से आप लोग खड़े हैं, कुछ विभाग के लोग कुछ कार्रवाई नहीं की? ऐसे कहा जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, ऐसे ही आश्वासन हमारे कर्मचारियों को दिया जा रहा किनसे है। बात हुई थी? अभी हम लोग अपने सीआई जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं उनसे बात हो रही है, वो जाके कार्यपालक पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। मतलब कि गंभीरता के साथ इस बात को नहीं बस टरकाया जा रहा है, टरकाया जा रहा है। बस और कुछ नहीं है। नहीं तो अगर सीरियसली लिया जाता तो ज़मीन का व्यवस्था किया जाता, कहीं जो 2 महीने, साल भर, 6 महीने कम से कम पूरा वहाँ डंप किया अच्छा, जाए। एक चीज़ आप बताइए कि अगर जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट ज़मीन पे जो कूड़े कचरे फेंके जाते हैं, लक्ष्मीपुर में कुछ दिन फेंके गए, बगड़ा में फेंके गए, तो क्या वहाँ फेंकने के लिए भी तो पैसे दिए जाते होंगे? अब ये तो जांच हम नहीं बता सकते हैं उसमें अंदरूनी क्या मामला है, लेकिन वहाँ हमारे कर्मचारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ, लक्ष्मीपुर में हुआ। एक मिनट जफर जी, आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि लक्ष्मीपुर हो गया या फिर बगड़ा हो गया, तो जो कूड़े कचरे फेंके जाते हैं ज़मीन पे, तो उनको तो पेमेंट दिए जाते होंगे परिषद द्वारा? तो ये तो पेमेंट ये तो विभाग ही जानता है, लेकिन हम जो कूड़ा जब ये गाड़ी जाती है गिरने के लिए तो साथ में जेसीबी जाती है, कूड़ा गिरता है, कूड़ा को जेसीबी के सहारे जैसे पोखरा मिल जाएगा उसमें गिरेगा, उसको लेवलिंग हो जाएगा। तो जब तक तकरीबन आज यही 2.5-3 महीना से दोनों जगह गिर रहा था, बगड़ा और लक्ष्मीपुर दोनों जगह गिर रहा था, लेकिन जब से ये बारिश हुई है, जैसे कल से बारिश हुई है, तो रास्ता रहेगा तब तो कूड़ा गिरने जाएगा, जब रास्ता ही नहीं रहेगा तो कूड़ा कहाँ से गिरेगा? जी बिल्कुल। तो देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई और इन कर्मचारियों का कहना है कि कहीं ना कहीं नगर परिषद की जो पदाधिकारी हैं उनसे कई बार शिकायत की गई, लेकिन वो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही है। तो आखिरकार कोरोना जैसी महामारी को लेकर के जहां केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, ऐसे में सिवान की नगर परिषद इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रही है? और अगर कोई महामारी जैसी बड़ी बीमारी यहाँ पे फैलती है तो क्या इसकी जिम्मेवारी नगर परिषद के उन अधिकारियों तक जाएगी, उनके वो अपने पर लेंगे या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से ललित बस स्टैंड में कूड़े कचरे की जो गाड़ी लगी हुई है, और शहरों की अगर बात करें तो कई जगहों पे, चाहे शांति बट वृक्ष का इलाका हो, दरबार सिनेमा मोड़ का इलाका, या कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में डीएवी मोड़ का इलाका हो, कूड़े कचरों का अंबार लगता है। तो ये 2 दिनों से वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से फुल है, और उन सभी गाड़ियों को ला करके कूड़े जो उस पर भरे हुए हैं ललित बस स्टैंड में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि कहीं कूड़ा गिराने का जगह नहीं है, और जहाँ है भी तो लोग वहाँ मना कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसका निदान निकालना होगा, नहीं तो सिवान में बड़ी महामारी जैसी बीमारी फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।